वन होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के बारे में। और गुड न्यूज़ है आपके लिए, फाइनली फेज़ 2 यानी मॉप ऑफ राउंड स्टार्ट हो चुका है। आज है 8 अगस्त, आज से आपका स्टार्ट हो चुका है मॉप ऑफ राउंड और 17 अगस्त तक चलेगा। तो आपके लिए लास्ट मौका दिया जा रहा है वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के तरफ से। तो जो न्यू कैंडिडेट है वो सबसे पहले तो उनको रजिस्टर करना होगा। इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बात किया हुआ है। और जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको लॉगिन करके प्रेफरेंस डालना होगा। ध्यान से भरिएगा, अभी आपके पास टाइम है। ऐसा नहीं है कि आप पहले फिल कर दोगे तो पहले आपको सीट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आराम से आप फिलअप करो, ठीक है, कोई हड़बड़ाना नहीं है। इस वीडियो में मैंने प्रॉपर गाइड किया है कैसे आपको फिलअप करना है वगैरह वगैरह। आपको जहाँ पे भी डाउट आ रहा है आप हमसे जरूर पूछ सकते हो। अब चलते हैं ऑफिशियल साइट पे wbcap.in पे, वहीं पे जाके आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल का ऑफिशियल साइट पे। और फाइनली आपका जो फेज़ 2 था मॉप ऑफ राउंड का वो स्टार्ट हो चुका है। आइए हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं और आपको बताते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहली बात कि आपका मॉप ऑफ राउंड जो है 8 तारीख यानी आज से स्टार्ट हो चुका है और 17 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। तो इसमें जो जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे दो कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे, एक तो वो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, दूसरे वैसे कि न्यू अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो न्यू अप्लाई करने वाले सबसे पहले बात कि आपको रजिस्टर कर लेना होगा। यहाँ से आप कट कीजिएगा, कट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है लॉगिन एंड रजिस्टर। तो लॉगिन एंड रजिस्टर वाले रजिस्टर पर करना है जो न्यू कैंडिडेट होंगे, ठीक है। न्यू कैंडिडेट होंगे तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और यहाँ पे कैसे करना है ये देख लीजिए। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट स्टेप पे कीजिएगा और जो भी कंप्लीट प्रोसीजर होगा उसको आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और उस पर काफ़ी डिटेल आपको भरना पड़ेगा, जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल वगैरह वगैरह, वो सब सारी चीज़ों को आपको फिलअप करना है, ठीक है। मैं थोड़ी देर के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा कैसे आपको फिलअप करना है। सबसे पहली बात कि आपको अभी मैं जानकारी दे रहा था आपका स्टार्ट हो चुका है। अगर जिनको अभी रजिस्टर करना है या लॉगिन करना है वो अपना रजिस्टर और लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो ये न्यू कैंडिडेट के लिए हो गया, यहाँ से आप रजिस्टर कर लोगे। अब चलते हैं जो पहले से रजिस्टर कर चुके हैं उनके लिए। जो पहले से रजिस्टर कर चुके हैं ये ध्यान रखिए, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ या आपका एडमिशन कैंसिल हो गया था, आपने फ़ीस पेमेंट वगैरह नहीं किया था या आपने वहाँ से विड्रॉल ले लिया था एडमिशन, वो उनके लिए है कि आप लॉगिन कीजिए। पहले आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, उससे लॉगिन कीजिए। अगर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड मिस कर रहे हैं तो आप ईमेल आईडी और ईमेल आईडी से अपना फॉरगेट कर सकते हो। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे देखिए अपना ईमेल आईडी डालिएगा, ठीक है। और पासवर्ड अगर मिस कर रहे हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करके अपना फॉरगेट कर लीजिएगा। आपके ईमेल पे वो लोग भेज देंगे आपको, OTP वगैरह डालेंगे, वहाँ से आप अपना फिर से रीसेट कर लीजिएगा पासवर्ड, और पासवर्ड करके फिर से आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जो रजिस्टर हो चुके हैं उनको मैं बात कर रहा हूँ, जो रजिस्ट्रेशन अभी न्यू वाले करेंगे उनको मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। जिनको लॉगिन करना है सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा, वेट अ मिनट। तो जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा कुछ ऐसा आपका प्रोफाइल दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका पुराना वाला जो प्रेफरेंस था वो पुराना वाला प्रेफरेंस दिखने को मिलेगा। यानी ये जिन कैंडिडेट का है, इन्होंने 9 प्रेफरेंस डाला हुआ था पहले और इनको एलोकेशन हुआ था पर इन्होंने सीट लिया नहीं, ठीक है। अब इनको क्या करना होगा, यहाँ से क्या कीजिएगा, व्यू ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे आपको चेंजेस करना है, जैसे मैं एक वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको कोई चेंजेस करना है तो आप मतलब एप्लीकेशन मतलब क्लोज होने से पहले आप कर सकते हो। यानी 8 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में आप अगर कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन विंडो कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू चेंज प्रेफरेंस लिस्ट। जब आपका मतलब क्लोज हो जाएगा, मतलब डेट एंड हो जाएगा, तब आप चेंज नहीं कर सकते प्रेफरेंस, ये ध्यान रखिएगा। प्रेफरेंस 1 मीन्स यू हायर प्रेफरेंस, यानी पहला प्रेफरेंस ये हुआ कि आपका हायर प्रेफरेंस है। ऐसे ही मतलब कि प्रेफरेंस ऐसे सेट करना है आपको कि जो आपको चाहिए होगा वो पहले रखिए, उसके बाद दूसरा, वैसे मतलब जो इंटरेस्टेड हो उसी के हिसाब से मतलब स्टेप बाय स्टेप आप रखते चलिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो चाहिए नहीं उसको ऊपर रख दिया, जो नहीं चाहिए उसको नीचे रख दिया, ऐसा कीजिएगा तो आपका क्या होगा कि जो नहीं चाहिए होगा कॉलेज वही आपको एलोकेशन हो जाए। और ये भी ध्यान रखिए, अगर जो कॉलेज नहीं चाहिए तो डेफिनेटली आप नहीं डालना प्रेफरेंस में। आखिर बाद में आप एडमिशन लोगे नहीं, उससे अच्छा प्रेफरेंस ऐड करो नहीं, भले 1 करो 2 करो 3 करो 4 करो, बस उतना ही करो। आपको 25 मैक्सिमम 25 ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद
if any candidate is allotted a seat and failed to take admission within due time, the candidate will not allowed to take admission any further. However, such candidate may be considered during the mop ऑफ राउंड. तो ये तो मॉप ऑफ राउंड का इन्होंने बोला है कि मतलब आपका अगर मान लीजिए कोई सीट एलोकेशन हो जाता है मॉप ऑफ राउंड में, अगर आपका सीट एलोकेशन हो जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा आपको एडमिशन लेना होगा तभी आप मतलब अपग्रेडेशन के लिए जा पाओगे. अगर आपने मतलब कि नहीं लिया एडमिशन तो आपका वहीं पे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा. अब आप पार्ट नहीं रहोगे वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के. इसलिए सोच समझ के अपना प्रेफरेंस डालना. द अपग्रेडेशन इज अलाउड इफ एनी कैंडिडेट टेक एडमिशन टू ए सीट बिलो द हाईएस्ट प्रेफरेंस. इन सच केस द कैंडिडेट विल हैव टू टेक एडमिशन टू द अलॉटेड सीट. मतलब ये अपग्रेडेशन मतलब के लिए इन्होंने बोला है कि अगर आपका मान लीजिए सीट मिल जाता है, अगर आपको वो पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप अपग्रेडेशन दबा सकते हो. तो आपको ऑप्शन आएगा जब आपका एलोकेशन हो जाएगा तो उसमें जो पुराने कैंडिडेट होंगे तो उनको पता ही होगा, उनको आर यू वांट अपग्रेड, तो वो यस करते हैं तो आगे आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना पड़ेगा. तो आपको अपग्रेडेशन में आपको क्या होगा, पुराना वाला तो रहेगा, नया वाला भी एक मिल जाएगा. आप उसमें क्या होगा कि जो पुराना वाला अगर चाहिए होगा तो अब पुराना वाला वैसे का वैसे ही रहने देना. अगर नया वाला चाहिए होगा तो जो नए वाला का है नए वाले में पेमेंट कर देना, ठीक है. पुराने वाले का पेमेंट इसमें एडजस्ट हो जाएगा. अब डिपेंड करता है अगर नए वाले का फीस ज़्यादा होगा, जो भी अमाउंट गैप होगा, मान लीजिए पुराने वाले का 20,000 है और नए वाले का 15,000 है, तो 5,000 का जो अमाउंट गैप होगा वो अमाउंट गैप आपको रिफंड कर दिया जाएगा. नए अगर कम हुआ तो, अगर ज़्यादा हुआ नए वाला पुराने वाले से तो आपको मान लीजिए नए वाले का 20,000 है और पुराने वाले का 15,000 है तो 5,000 रुपया और एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना पड़ेगा. ये ध्यान रखिएगा. ये इन्होंने ये बोला है. वही अमाउंट से रिलेटेड इन्होंने बोला है कि इफ़ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन बिफोर अपग्रेडेशन इज लेस दैन द अमाउंट टू बी पेड एट द अपग्रेडेशन ऑफ द कैंडिडेट विल नीड टू पे द बैलेंस अमाउंट ओनली. मतलब वही कि आपको मतलब अगर ज़्यादा हो गया पुराने वाले से तो जो भी बैलेंस अमाउंट मतलब बीच का जो अमाउंट है उसको पे करना होगा, ठीक है. आप मैक्सिमम 25 कोर्सेस और प्रोग्राम आपको कर सकते हो अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का, ठीक है. तो मतलब 25 आप प्रेफरेंस डाल सकते हो. तो यहाँ से आपको करना है ऐड कोर्स और कॉलेज. यहाँ से देख सकते हो इनका प्रेफरेंस है. अब यहाँ से अगर डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट कर सकते हैं, ठीक है. जैसे मैं कर रहा हूँ, इनको डिलीट करना है कि डिलीट करके फिर से प्रेफरेंस नया करो आप, ठीक है. अगर पुराने कैंडिडेट है सब आप डिलीट कर दो, उसके बाद फिर से नया आप करना, ठीक है. ये ध्यान रखिए. उसके बाद यहाँ पे आप ऐड कोर्स एंड कॉलेज करके यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रेफरेंस आपको फिर से सिलेक्ट करना है. कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको. जैसे यहाँ पे कोलकाता सेलेक्ट करो, प्रोग्राम आपका कौन सा है ये देखो, बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च आपको चाहिए, ठीक है. कॉलेज आप देखो देख सकते हो यहाँ पे कॉलेजेस कौन कौन सा अवेलेबल है. यहाँ पे वेट अ मिनट. हाँ, यहाँ पे कॉलेजेस आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. गोयनका कॉलेज में भी सीट अवेलेबल है, आप देख सकते हो. यहाँ पे करो, यहाँ पे सर्च करो, ठीक है. अब क्या है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वहाँ पे दिख जाएगा. और वैकेंट सीट देख सकते हो यहाँ पे 36, मतलब यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने वैकेंट सीट दे रखा है. यूआर के लिए 35 है, ST PWD के लिए को 1 है, SC के लिए 4 है, ठीक है. EWS के लिए 36 है. ऐसे मतलब इन्होंने सीट दे रखा है. अब यहाँ से अगर प्रेफरेंस आपको ऐड करना है तो चेक एलिजिबिलिटी पे कीजिएगा. यानी ये इनका जो परसेंटेज है कम है, इनका 72 पॉइंट कुछ परसेंटेज है तो ये एलिजिबल नहीं है. फिर ये दूसरे के लिए आप देखोगे तो ये भी एलिजिबल नहीं है. तो एलिजिबल यहाँ पर दिख जाएगा. मतलब पोर्टल कुछ ऐसा ही बनाया गया है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, सारा चीज़ें यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है. वैसे ही कर लेना है. फॉर एग्जांपल दूसरे कॉलेज का मुझे करना है सेठ आनंदराम जयपुरिया DA में करना है. तो यहाँ पे सर्च करो आप जयपुरिया कॉलेज में. यहाँ पे देख सकते हो अकाउंटेंसी एंड फिनेंस चेक रैंक, यहाँ पे ये ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो देख सकते हो यहाँ पे. ऐसा ही आपको कर लेना है, ठीक है. तो ऐसे ही प्रेफरेंस आपको ऐड करना है. प्रेफरेंस कैसे ऐड करना है, होप आपको ये समझ में आ चुका है कैसे आप ऐड करोगे, ठीक है. यहाँ से ऐड करके कॉलेज जो भी कॉलेज कोर्सेज करना है कर सकते हो. और जो भी कॉलेज कोर्सेज में जाओगे तो वहाँ पे मैंने बताया कि कहाँ कहाँ कितना सीटें अवेलेबल है, वहीं पे आपको पोर्टल पे दिख जाएगा कि कितना अवेलेबल है. वैसे ही आपको अप्लाई कर लेना है. तो सबसे पहली बात आपका स्टार्ट हो चुका है तो आप अप्लाई कर दो. और जिनका भी
मतलब एलोकेशन नहीं हुआ था और जिनको अलॉट हो गया था, कॉलेज नहीं लिए थे, सबसे पहले आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको जाके लॉगिन करके सिंपल सा आपको प्रेफरेंस ऐड करके सेव कर देना है, ठीक है। मैक्सिमम 25 प्रेफरेंस आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप प्रेफरेंस को सेव कर देना और मतलब जो डेट है, लास्ट डेट है, उससे पहले आप प्रेफरेंस अप एंड डाउन करना चाहते हो तो कर देना। ये ध्यान रखिए जो इंटरेस्टेड वाले प्रेफरेंस हो वही प्रेफरेंसेस को आपको ऐड करना है। मतलब जो नॉन इंटरेस्टेड है उसको आप नहीं करना, नहीं तो अगर एलोकेशन हो गया तो वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा, अगर नहीं लोगे तो आपका ईयर इस साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। न्यू कैंडिडेट है जैसे मैंने बताया उनको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा, नया कैंडिडेट है उनको फिर से रजिस्ट्रेशन मतलब उनको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, वो तो कभी रजिस्टर किए नहीं थे तो आपको फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। उनके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बता दूंगा कैसे फिलअप करना है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। बाकी प्रेफरेंस फिलिंग से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है तो आप हमसे ज़रूर बताना, डेफिनेटली आपको हेल्प किया जाएगा। तो चलिए यही था अपडेट देना था, फाइनली आपका स्टार्ट हो चुका है तो आप जाके करो, ठीक है, फिलअप करो। थोड़ा सा मैं शेड्यूल के बारे में बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया हो जाए, हालांकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो ये रहा शेड्यूल वाला पीडीएफ, ठीक है, मॉप ऑफ राउंड का। यानी 8 तारीख को आपका कॉलेज वाइज जो भी आपका मतलब कोर्सेज वाइज आपका वैकेंसी आ चुका है। आप जब प्रेफरेंस फिलिंग करने जाओगे ना तो वहीं पे आपको दिख रहा है कि कितना कॉलेजेस में, कौन से कॉलेजेस में आपका प्रेफरेंस फिलअप हो रहा है, और जब कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर कैटेगरी वाइज जो भी आपका सीटें हैं वहाँ पर दिख रही है। 8 से 17 अगस्त के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आपके पास टाइम है। जो न्यू कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको प्रेफरेंस फिलिंग करने का 17 तक मौका दिया जाएगा, उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा, याद रखिए। 8 से 17 के बीच में फ्रेश अप्लीकेंट्स जो पहले रजिस्टर कर चुके हैं वो अप्लीकेंट्स अलाउड होंगे। उसके बाद 20 तारीख का आपका एलोकेशन होगा, ठीक है, और एडमिशन जो होगा 20 से 23 अगस्त के बीच में आपका एडमिशन आप ले पाओगे। मान लीजिए जो भी कॉलेजेस में आपको एलोकेशन होगा तो वहाँ पे आप फीस पेमेंट करके अपना सीट सिक्योर कर लेना। और 27 अगस्त को आपको जो भी फिर से रिलीज़ किया जाएगा कि कितना सीटें मतलब वो मतलब बची हुई थी, तो उनका मतलब अपग्रेड जो जो किए हुए थे तो उनका मतलब क्या हुआ कि आपको मतलब अपग्रेडेशन का वो ही आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। यानी जब 20 से 23 के बीच में पेमेंट करने जाओगे तो उसमें सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा कि आपको आर यू वांट अपग्रेड। तो अगर यस कीजिएगा तो आप 27 तारीख का लिस्ट का वेट करना, आपको उसमें एलोकेशन होगा अपग्रेडेशन का, ठीक है। उसमें आपको पुराना तो रहेगा ही, नया नया एलोकेशन होगा, आप जो चाहिए होगा वो आप ले लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा कि जो जिनका जिनका अपग्रेड हुआ रहेगा 27 से 30 अगस्त के बीच में आप अपना जो भी आपका मतलब एडमिशन लेना चाहते हो ले सकते हो। और 3 से 7 सितंबर के बीच में आपका जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वो कॉलेजेस वाइज जो फिजिकल वेरिफिकेशन आपका होने वाला है, ठीक है। एक और आपका आया हुआ था पीडीएफ, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक ये पीडीएफ को रिलीज़ किया गया था, ठीक है, तो इसमें क्या था, हु कैन अप्लाई, ये मतलब मॉप ऑफ राउंड का ही था। तो मैंने कल ही वीडियो में ऑलरेडी बता रखा था, तो आप देख सकते हो। ये वैसे कैंडिडेट है जो पहली बार आए हैं वो भी कर सकते हो, उनको रजिस्टर करना है, क्रिएट प्रोफाइल करना है, क्रिएट प्रेफरेंस करना है और अप्लाई कर देना है। यानी वही जैसे मैंने बताया, रजिस्टर कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेफरेंस डालना है। प्रेफरेंस डालने के बाद आपको जो भी आपको कोर्सेज चाहिए होगा वो कोर्सेज वाइज प्रेफरेंस डाल के अप्लाई कर देना है। वैसे कैंडिडेट जो पहले अप्लाई कर चुके थे बस सीट अलॉट नहीं हुआ था, वैसे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हुआ था पर एडमिशन नहीं लिए थे, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने प्रोफाइल बना लिया था पर अप्लाई नहीं किया था, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन ले लिया था पर एडमिशन कैंसिल कर लिया था, उनको रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, अपना एडिट प्रोफाइल करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ा तो वहाँ पे, और नहीं तो वैसे का वैसा ही रहेगा। बाकी आप अपना प्रोफाइल में जाकर अपना जो भी प्रेफरेंस होगा उसको एडिट कीजिएगा, जो भी मैंने बताया है, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया ना कि कैसे प्रेफरेंस आपको ऐड करना है। जो भी वैकेंसी होगा मतलब कॉलेजेस वाइज जो भी कॉलेजेस में सीट होगी वही आपको प्रेफरेंस आएगा, जाहिर सी बात है। जैसे ही वहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे सीटें कैटेगरी वाइज सीटें दिख जा रही है, तो वहीं से जाकर आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। अपग्रेडेशन जो लोग मतलब फेज़ 1 का जो अपग्रेडेशन हुआ था, फिर उसके बाद काफ़ी कैंडिडेट अपग्रेड कर लिए थे और पूछ रहे थे कि भैया फिर अब आगे अपग्रेड होगा का, तो इन्होंने लास्ट में दे रखा है, स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिटेड इन यूजी कोर्सेज थ्रू WBCAP in phase 1 and opt for upgradation may be considered in the mop-off round for the higher preferences, a college, higher education institution, course and only subject to availability of seats and fulfillment of eligibility criteria। तो जो लोग ऑप्ट किए थे ना तो उनको अगर सीट अवेलेबल हुआ तो उनको अलॉट हो सकता है, ठीक है।
मतलब अगर उस रेंज में आप आओगे, कट ऑफ रेंज में आओगे तो आपका एलोकेशन हो जाएगा अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। चलिए, होप आपको मैंने सारा चीज़ें बता दिया। सबसे पहले वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर सबसे पहले अगर जो न्यू है उनको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जो पुराने हैं उनको लॉगिन करके अपना प्रेफरेंस डाल लेना। ठीक है, न्यू कैंडिडेट के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जल्द ही बना दूंगा आपको। ठीक है, उसके लिए बेफिक्र रहिए, अभी आपके पास टाइम है, हड़बड़ा के कोई गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलती कीजिएगा फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको इतना लंबा वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, चलिए, बाय ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के साथ, और आपको मतलब ऐसे ही गाइड करते रहूँगा। बाकी कहीं पे भी डाउट आ रहा है आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम का, अगर इंस्टाग्राम पे आपको आना है तो इंस्टाग्राम पे आके आप पूछ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आईडी दे देता हूँ, वहाँ से डायरेक्ट आके आप हमसे पूछ लेना, जो भी डाउट हो आप पूछ लो। ठीक है, ये सोचना नहीं है कि मैं पूछूँ या ना पूछूँ, पूछना है पूछ लो, कोई गलती नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।